नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय बिस्सा, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एवं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। बेसिकली ये दोनों कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस हैं, यानी जब भी एक डायोड पीएन जंक्शन को हम यूज़ करते हैं तो उसके जंक्शन पर कैपेसिटेंस क्रिएट होते हैं और वो कैपेसिटेंस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड सेकंड इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस तब क्रिएट होंगे जब डायोड क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस होगा, इसे हम CT से डिनोट करते हैं। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तब क्रिएट होगा जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, इसे हम CD से डिनोट करते हैं। T मीन्स ट्रांजिशन, D मीन्स डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। ये हमने एक PN जंक्शन बना रखा है यहाँ पे, दिस इज़ दी जंक्शन। ये हमने डिप्लीशन लेयर बना रखी है। P साइड में नंबर ऑफ होल्स मेजोरिटी में है, N साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है। हमने इस डायोड को कर रखा है रिवर्स बायस, क्योंकि हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बन रहे हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस के केस में क्रिएट होता है, इसलिए हमने इसको रिवर्स बायस किया है। रिवर्स बायस के दौरान हमने P को कनेक्ट किया है माइनस से और N को कनेक्ट किया है पॉजिटिव पोलरिटी से। जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो हमें पता है कि इस नेगेटिव पोलरिटी क्या करेगी, इन होल्स को अट्रैक्ट करेगी। तो सारे होल्स किस तरफ मूव होंगे, लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव होंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव पोलरिटी अट्रैक्ट करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव करेंगे। जब होल्स इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे भी हमें पता है रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होती है बनिस्बत की डिफ्यूजन बनिस्बत की फॉरवर्ड बायस के केस में। तो जब होल्स इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो P रीजन है, जिसके ऊपर क्या है, मूवेबल चार्ज कैरियर्स यानी होल्स है। उसी तरीके से N में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर ऑल्सो मूवेबल चार्ज कैरियर्स। और इसमें जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें इनमूवेबल चार्ज कैरियर्स और आयंस होते हैं। तो ये जो P रीजन है ये क्या काम करता है, एक प्लेट की तरह वर्क करना शुरू करता है। N रीजन क्या करता है, प्लेट की तरह वर्क करना शुरू करता है। और जो बीच में डिप्लीशन लेयर है वो किसकी तरह वर्क करता है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह। क्यों डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि इसमें इमूवेबल चार्ज कैरियर्स है, इसलिए हमें पता है किसकी तरह वर्क करेगा, डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो बेसिकली अभी हमारा बन गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डिप्लीशन रीजन है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो दो प्लेट्स और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और हमें पता है यह स्ट्रक्चर एक तरीके का कैपेसिटर होता है, ये एक तरीके का कैपेसिटर होता है। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस क्रिएट होता है दैट इज़ द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब हम देखते हैं, जब डायोड रिवर्स बायस है तो W क्या होगा, विड्थ ऑफ द कैपेसिटर क्या होगी, इंक्रीज होगी। P और N रीजन प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरह वर्क करेंगे, डिप्लीशन रीजन डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। कैपेसिटेंस कैसे देते हैं, एप्सिलॉन A पर W। यहाँ पर W क्या है, हमारा विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हमें पता है एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.84 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। और एप्सिलॉन R क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो जर्मेनियम के लिए होती है 16 और सिलिकॉन के लिए होती है 12। CT क्या हो रहा है भाई, W के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। W इंक्रीज होगा तो CT डिक्रीज होगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं जो V है, इसे अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मोर चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे इस तरफ और उस तरफ, इसकी विड्थ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो V इंक्रीज़ होने पे W इंक्रीज़ होगा, और W अगर इंक्रीज़ हुआ तो C क्या होगा, हमारा डिक्रीज़ होगा। इसी तरीके से V डिक्रीज़ हुआ, W डिक्रीज, CT इंक्रीज़, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं किसमें, वैरेक्टर डायोड में। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का यूज़ किया जाता है वैरेक्टर डायोड के फॉर्मेशन में। दीज आर ऑल अबाउट ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। ये है हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को स्टोरेज कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। सेम हमने क्या किया है, इस बार इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया है।
पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। इस बार डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये होल्स किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। और डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, ये होल्स लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाएंगे और एन क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव कर जाएंगे। यही हमने यहाँ लिखा है। डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। होल्स पी टू एन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन टू पी जाएंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन हमने यहाँ देखा है इसके फॉर्मूले के लिए। तो सी डी क्या होगा हमारा यहाँ, डी क्यू अपॉन डी वी, यानी वेरिएशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वी। ये वोल्टेज वी वेरी करेगा तो चार्ज कैरियर्स की संख्या चेंज होगी। सी डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। आई क्या होता है, करंट, क्यू अपॉन टो। टो इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टो। आई हमें पता है क्या होती है, आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। इसी तरीके से क्यू निकाल लिया हमने, क्यू आई टो है, आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्यू इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1 इंटू टो। ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टू प्रैक्टिकली हमें पता है कि 1 से बहुत हाई होता है। तो हमने क्या किया, इसको ग्रेटर देन 1, तो 1 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी इंटू टो। टो इसके नीचे जाएगा क्यू के, तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन टो आई बन जाएगा। यानी आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी आ गई। टो क्यू के नीचे जाएगा तो पीछे ये टर्म बच गई ना, ये टर्म किसके इक्वल हो गई, क्यू अपॉन टो के। क्यू अपॉन टो के मतलब आई के इक्वल हो गई ये टर्म। तो आई बराबर आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी हो गया। उसी तरह डी क्यू अपॉन डी वी अपन इसका डेरिवेशन करते हैं वी के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास ये टर्म आएगी। ठीक है, इसमें एक टर्म ये भी आएगी आई नॉट ई रेस टू वी अपॉन ईटा वी टी। ये किसके बराबर है, हमें पता है आई के बराबर, हम देख चुके हैं ऊपर। तो इसको हमने आई से रिप्लेस कर दिया। तो सी डी बराबर क्या हो गया, टो आई अपॉन ईटा वी टी। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, सी डी इक्वल टू टो आई अपॉन ईटा वी टी। ओके, और हमें पता है सी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। यानी जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये है हमारा ऑल अबाउट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।